उसने कंप्यूटर बाबा के ऊपर ये जो खेल खेला है आश्रम तोड़ने का, सारा संत समाज इससे आक्रोशित होगा और वो समय जल्दी आ जाएगा कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर संत समाज एकत्रित होकर इस आंदोलन को मुक्त करेगा। जितने भी काम किए उन्होंने, नोटबंदी, जीएसटी, ट्रिपल तलाक, अयोध्या, जो भी उन्होंने खेल रचाए जितने भी, कोविड-19 के दौर में देखो कहाँ खड़े हैं। आज अर्नब के साथ उनका पूरा तंत्र लग गया है। अब वो मीडिया कहाँ से आ गया? उसके खिलाफ 306 का केस है 2018 का, उस पर बात करो ना। आप डाइवर्ट क्यों करते हो चीज़ें? मेरा ये कहना है, बिहार के अंदर वो कह रहा है कि मैया जी बहुत जाबी होंगी, प्रसन्न हो रही होंगी। आप कब तक समाज को भ्रमित करोगे? वहाँ वन वे हो चुका है बिहार के अंदर, वो सब आ रहे हैं, इन सबको बाहर कर दिया गया सिस्टम से। देख लेना, आज आपको कह रहा हूँ बिहार के अंदर तो ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है अमेरिका। जो बाइडन और हिंदुस्तान की और जमाइका की एक मिली जुली क्रॉस ब्रीड कमला हैरिस उपराष्ट्रपति, पहली बार अमेरिका में एक महिला उपराष्ट्रपति बनी और इतनी वो ऊर्जा से परिपूर्ण बिटिया है। देखना आप, ये लोग लोकतंत्र को सरसब्ज करने के लिए काम करेंगे और उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अमेरिका से ही भारत के इस नरेंद्र मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। एक बहुत ही दुखद घटना है और कंप्यूटर बाबा आध्यात्मिक जगत के बहुत उच्च कोटि के संत हैं भारत की धरती के, और बहुत लंबे समय से उनका इंदौर के गोमटगिरी में आश्रम बना हुआ था। और पिछले 15 साल तो शिवराज जी की वहाँ सरकार थी, उस सरकार में वो मंत्री थे। वो नर्मदा के लिए काम करना चाहते थे। जैसा कि देश के नागरिकों को पता होगा कि भारत का हृदय स्थल है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में सारी नदियां अंतिम सांसें गिन रही हैं। तो नर्मदा वहाँ की बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। उस नदी के लिए बाबा बहुत ताकत से लगे हुए थे, रात में जाग के काम करते थे, और जो डंपर वहाँ से अवैध रेत खनन करते थे उनको रोकने का प्रयास करते थे। तो चूँकि शिवराज जी के परिवार के काफ़ी लोग डंपरों के जरिए अकूत धन संपदा एकत्रित कर रहे थे, तो उनको बड़ी तकलीफ़ थी और बाबा का और उनका साथ नहीं निभा। तो और ये जो बाई इलेक्शन आया कोविड के ज़माने में, ज्योतिरादित्य और शिवराज ने मिल के जो खेल खेला, कोविड को परास्त करने के बजाय चुनाव में उलझा दिया प्रदेश को, तो बाबा ने एक वहाँ पे बहुत ही अभिनव प्रयोग किया, लोकतंत्र बचाओ यात्रा। उसमें मैं भी सहभागी था। मैंने भी बाबा के साथ कम से कम 15 से 25 सभाओं में भाग लिया। हज़ारों लोगों को हमने ये कहने का प्रयास किया कि भाई अब हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आप बटन ठीक से दबाओ तो महल छोटे होते जाएंगे और छोटी झोपड़ियाँ बड़ी होती जाएगी, यानी वो मकान बन जाएंगे। तो ये अभियान बहुत पवित्र था, है ना जी। लेकिन उसकी दुर्भावना के चलते शिवराज ने ये काम किया। शिवराज के हाथ वैसे भी खून से रंगे हुए हैं। उसने मंदसौर में किसानों पर गोलियां चलवाई थी। यहाँ तक ही नहीं, उसने व्यापम में सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुलाया। वो तो कैसे बचा हुआ है, प्रकृति एक दिन उसको इसकी सज़ा जरूर देने वाली है। और विनाश काले विपरीते बुद्धि, उसने कंप्यूटर बाबा के ऊपर ये जो खेल खेला है आश्रम तोड़ने का, सारा संत समाज इससे आक्रोशित होगा और वो समय जल्दी आ जाएगा कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर संत समाज एकत्रित होकर इस आंदोलन को मूर्त रूप देगा। अनगिनत साधु समाज जेल में बैठा हुआ है। ये सिर्फ यूज़ करते हैं टूल्स के रूप में साधु। हमें भी बहुत लंबे समय तक यूज़ किया। कांग्रेस ने हमारे खिलाफ अनगिनत मुकदमे बनाए इन्हीं के चक्कर में। लेकिन ये यूज़ एंड थ्रो वाली नीति अपनाते हैं। इनको साधुओं से कोई लेना देना नहीं है। इनको सत्ता के केंद्र पर काबिज होना था, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो। इनका लक्ष्य सत्ता के केंद्र पे पहुंचना था। ये पहुंच गए, अब ये भूल चुके अपने धर्म को। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से समाज के सभी वर्गों को कहना चाहता हूं कि जीवन एक प्रतिध्वनि है। आज नहीं तो कल इनको सब वापस प्रकृति लौटा के देने वाली है। साधु इस भारतीय समाज की धरोहर है, संपत्ति है। और साधु तलवार की धार पे चलता है, आत्मानुशासन की भट्टी में तप के काम करता है। और कंप्यूटर बाबा तो बहुत ही विलक्षण संत हैं। उनके हृदय की आह देखना शिवराज जी को, ज्योतिरादित्य को नेस्तनाबूद कर देगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिल्कुल वहाँ नियोजित तरीके से, मैंने देखा कई कलेक्टरों से मेरी बात हुई मध्य प्रदेश में, वो बोलते थे स्वामी जी आप लोग सभा मत करो, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। अरे हम कोई राजनीति का प्रचार करने थोड़ी गए थे, हम तो जागरूक करने गए थे कि आप अपने मत का सदुपयोग करिए।
और जो भी आपको अच्छे लोग लगते हैं उन्हें चुनिए, लेकिन आप ऐसे लोगों को चुनेंगे, मान लो कोई 25, 30, 35 करोड़ में अपना ईमान बेच रहा है, तो फिर चुनाव की जरूरत कहाँ रह जाएगी। भाई 50 लोग जीते, 100 लोगों को आपने खरीद लिया, तो फिर तो ये अडानी अंबानी का ही सारा देश हो जाएगा। फिर जनतंत्र क्यों आप कहते हो, जनता का जनता से जनता के लिए, बंद करो ये सारा तमाशा और आप ही बना लो सरकारें, चुनाव बंद करो, क्या जरूरत है चुनाव की। भाई अगर आपको यही सब कुछ करना है कि आपके हिसाब से आपको सल्तनत चलानी है तो बंद करो, फिर ये ड्रामा क्यों कर रहे हो। जितने भी काम किए उन्होंने, नोटबंदी, GST, ट्रिपल तलाक, अयोध्या, जो भी उन्होंने खेल रचाए जितने भी, तो कोविड-19 के दौर में देखो कहाँ खड़े रहे। आज अर्नब के साथ उनका पूरा तंत्र लग गया है। अब वो मीडिया कहाँ से आ गया, उसके खिलाफ 306 का केस है 2018 का, उस पर बात करो ना, आप डाइवर्ट क्यों करते हो चीज़ों। मेरा ये कहना है, बिहार के अंदर वो कह रहा है कि मैया जी बहुत जाबी होंगी, प्रसन्न हो रही होंगी। अरे आप कब तक समाज को भ्रमित करोगे। वहाँ वन वे हो चुका है बिहार के अंदर, वो सब आ रहे हैं, इन सबको बाहर कर दिया गया सिस्टम से। देख लेना, आज आपको कह रहा हूँ बिहार के अंदर तो ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। लिख लीजिए आप, वहाँ तेजस्वी यादव और उनके साथ जितने लोग हैं अलायंस में, वो सब लोग पूरी ताकत से उभर रहे हैं। जनता समझ चुकी है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कितनी बार चढ़ाएंगे ये। आखिर कब तक समाज को ये धर्म के नाम पे भ्रमित करते रहेंगे, साधुओं को पनिश करते रहेंगे। साधु समाज अब जागृत होने वाला है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप 10 तारीख के बाद मध्य प्रदेश में देखना, एक ऐसा आंदोलन होगा कि सारे देश के साधु समाज के लोग मध्य प्रदेश में इकट्ठे होकर ये आवाज़ एकता के सूत्र में बंद कर उठाएंगे और इनको इनकी औकात बता देंगे कि आप क्या कहते हो। आपका ये जो दोहरा मापदंड है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला, अब ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जीवन के बुनियादी हक, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, इन पर ही चुनाव होना चाहिए हमेशा, कि हमने कितना डिलीवरी किया इन चीज़ों को समाज के अंदर। आप देखिए कोविड-19 चला, लाखों लोग कालकलवित हो गए सड़कों पे घूमते घूमते। तो सरकार का दायित्व क्या है फिर। सरकार किस काम के लिए बैठी है, खाली कुर्सियां तोड़ने के लिए थोड़ी आपको बैठाया गया। ऐसे दुख के समय में आप सहभागी बनो और बराबर मदद करो समाज की, यही तो जनप्रतिनिधि का धर्म होता है। आप इतने बड़े पदों पर पहुंच करके अगर समाज के कल्याण की भावना को आप आगे नहीं बढ़ा सकते तो आपके अंदर लीडरशिप किधर है। मैं तो कहता हूं ये मैनेजर हैं, ये लीडर है ही नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है अमेरिका, जो बाइडन और हिंदुस्तान की और जमाइका की एक मिली जुली क्रॉस ब्रीड कमला हैरिस उपराष्ट्रपति, पहली बार अमेरिका में एक महिला उपराष्ट्रपति बनी है और इतनी वो ऊर्जा से परिपूर्ण बिटिया है। देखना आप, ये लोग लोकतंत्र को सरसब्ज करने के लिए काम करेंगे और उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अमेरिका से ही भारत के इस नरेंद्र मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी, क्योंकि इनका ही नारा था अब की बार ट्रंप सरकार फेल हो गया है ना। ट्रंप ने कितनी कोशिश की, कितने उसने अपने राग अलापे, लेकिन जनता ने तो तय कर लिया था कि ट्रंप को हटा दिया उन्होंने जी। तो ट्रंप गया और जो बाइडन आया और कमला हैरिस आई। हम उम्मीद करते हैं सच्चे लोकतंत्र जहाँ जहाँ भी हैं उसमें भारत भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, ये भी विकसित होगा। और नरेंद्र भाई जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग आरएसएस से आते हो, हम भी आरएसएस से आते हैं। बचपन से हमने अनगिनत झूठे मुकदमे झेले इस उम्मीद के साथ कि कभी तो भारत में अच्छे लोकतंत्र की स्थापना होगी। प्रकृति ने इस समाज के माध्यम से आपको मौका दिया था, लेकिन आप भूल गए अपने धर्म को। तो अधर्म जब धर्म का कवच पहनकर खड़ा हो जाए तो नष्ट कर देना ही उसे धर्म है। और इसकी इबारत आप लोगों ने मध्य प्रदेश में शुरू कर दी है। आपने शिवराज के साथ ज्योतिरादित्य को खड़ा करके, वो शिवराज जो थोड़े दिन पहले तक ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के कहता था वाह वाह कुछ तो शर्म करो, जनता ने तुम्हें चुन के बनाया है और तुम झाड़ू लगा रहे हो उस महाराज के लिए, श्रीमंत के लिए। और जैसे श्रीमंत उसकी झोली में आया, दोनों महान हो गए, महान राष्ट्रभक्त हो गए दोनों। और ज्योतिरादित्य तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, कोई बीजेपी कांग्रेस का चुनाव नहीं है, मेरा चुनाव, छाती पीट पीट